राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद तो एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, और अगर ना करो तो लोग याद रखते हैं। अक्सर जिंदगी में अकेला वही रहता है जो सही फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते ईश्वर खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो, पर मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, और जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना कई बार वो इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। अगर रिश्तों को शानदार बनाना है तो उन्हें गहराइयों से निभाना सीखें। अच्छे और बेहतरीन मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं है कि जब हम बुरा करते हैं तो हमें तभी दुख मिलता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपकी गलतियां भी मजाक बनकर रह जाती हैं। अपनी खुशियां दूसरों की बजाय अपने तक सीमित रखो, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। इस दुनिया की यही हकीकत है कि सच्चे इंसान को झूठे लोगों से ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता। अपनापन तो हर कोई दिखा देता है, पर अपना असली में कौन है वो हमेशा वक्त ही बताता है। जिंदगी में अगर आपको सुखी रहना है तो अपना दर्द दूसरों के सामने बयान मत करो। कभी भी जिंदगी में प्रयास करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से करें। इस संसार का कोई रंग, कोई ढंग नहीं है। आपके पास पैसा है तो सब अपने हैं, सब कुछ अच्छा है, वरना कोई आपके संग नहीं है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही तो जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किए गए अपराध, गलतियां होश में आने पर भारी पड़ते हैं। अगर आपका साहस जहाज की तरह महान है, बड़ा है, तो याद रखिए प्रभु की कृपा समुद्र से भी ज्यादा विशाल है। मूर्खों से बहस करना गाल पर मच्छर को मारने के बराबर होता है, क्योंकि उनसे बहस करने का मतलब है खुद को चोट पहुंचाना। मच्छर मरे या ना मरे, वो चोट आपको जरूर लगेगी। दोस्ती और रिश्तेदारों में पैसा उतना ही देना चाहिए जिसे भूल जाने की आप में क्षमता हो, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज है जो दोस्ती और रिश्तों को खराब करता है। हमेशा आप देखिएगा जो लोग झूठे होते हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं, और जो लोग सच्चे होते हैं उनकी बातें हमेशा कड़वी लगती हैं। अगर आप किसी की कद्र करना ही चाहते हैं तो उसके जीते जी ही करो, क्योंकि मरने के बाद तो दुश्मन भी कह देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। किसी को क्षमा करना और किसी से क्षमा मांग लेना ये एक ताकत है, कमजोरी नहीं। हम जिसको संसार में सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में ताकत होती है हमें रुलाने की। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो पापा ने जवाब दिया कि बेटा, अगर तुम अपनी जिंदगी की सच में कीमत जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना, और इसकी तुमसे कोई कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। तब वो लड़का मार्केट गया और वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद ही एक बूढ़ी औरत उस बच्चे के पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तब वह बूढ़ी औरत बोली कि 200 रुपये ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। यह सुनकर वो बच्चा चौंक गया
कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये? ये पत्थर तो कहीं भी मिल सकता है। वो बालक तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला कि पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली और इस पत्थर के वो औरत 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गई। यह सुनकर पापा ने कहा कि इस बार इस पत्थर को लेकर तुम म्यूजियम में जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। जब वो लड़का म्यूजियम में गया तो वहाँ एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे उस पत्थर पर पड़ी और तभी उस आदमी ने उस बच्चे से उस पत्थर का प्राइस पूछा। बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये? क्या इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये है? ठीक है, मैं इस पत्थर के तुम्हें 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का ये सुनकर फिर से चौंक गया और अपने पापा के पास पहुँचा और पापा से कहा कि म्यूज़ियम में मुझे एक आदमी ने इस पत्थर की कीमत 20,000 बताई। वो मुझे इस पत्थर के 20,000 देने के लिए तैयार हो गया। तब उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ। तुम्हें इस पत्थर को लेकर एक पत्थर की दुकान पर जाना है और वहाँ जाकर भी अगर तुमसे इस पत्थर का कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का फिर कीमती पत्थरों की दुकान पर गया। उस बालक ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नज़र उसके हाथ में लिए हुए पत्थर पर पड़ी, वह चौंक गया और वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया। ओ माय गॉड! इस पत्थर की तलाश में तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। तुम्हें कहाँ से मिला ये पत्थर? उसने कहा कि क्या प्राइस है इस पत्थर का? कितने लोगे तुम इस पत्थर के? वो बच्चा चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। प्लीज इस पत्थर को तुम मुझे दे दो। तब उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी वो बच्चा फिर से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़े आदमी ने उस पत्थर के मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। तभी उसके पापा ने जवाब दिया कि बेटा, क्या तुम अब समझे अपनी जिंदगी की वैल्यू? आपकी वैल्यू उस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू कहाँ है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास पर ध्यान मत दो। हर इंसान की नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उन लोगों के दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। हर इंसान के महल हो या फिर झोपड़ी, उसको अपना घर बहुत प्यारा लगता है। जब तक आप डरते रहेंगे तो आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही करते रहेंगे। अपनी गलती बिना माने आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। जब भी आपका दिल टूटे या आप अंदर से टूट जाओ तो अकेले ही टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का असली चेहरा तभी सामने आता है जब उसको लगता है कि आप उसके मतलब के नहीं रहे।
कभी भी 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में किया गया फैसला जरूर आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमेशा खुद पर भरोसा रखो, ये आपकी ताकत बन जाएगा। लेकिन अगर वही भरोसा आप दूसरों पर करोगे तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा बनना भी खराब है। मौसम और लोग, इन सब की एक ही फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। रोना हमेशा कमजोरी नहीं होता, बल्कि रोने से तो व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जब दर्द की तरह आंखों में आंसू झलकने लगे तो समझ लेना मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। हमेशा उन रिश्तों की कद्र करो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहे। बात कड़वी है लेकिन सच है, किसी भी व्यक्ति को अगर आप ज्यादा सुधारना चाहेंगे तो वो व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीदें, और जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से तो एक निभाने वाला ही बेहतर होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।